और मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है। इस तरीके से जो संतान उत्पत्ति होती है, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जो हमारा प्रोटिस्टा अमीबा है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, ये सेल डिवाइड करता है और नए सेल का निर्माण करता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है सिंगल सेल में। जो हमारे एक सेल के ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इसमें जनरली कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन करने का। अब एनसीईआरटी में कुछ और दिया हुआ है, कुछ ऑर्गेनिज्म है और उन ऑर्गेनिज्म के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड से जो हमारे नए यंग वंस बनते हैं, ऑफस्प्रिंग बनते हैं, उनके ऑर्गन, उनका कुछ नाम हम लेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको रफ करेंगे। हम लोग इतना समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि जो हमारे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पंचानन माहेश्वरी साहब हैं, इन्होंने 1904 में इनकी जन्म हुई, 1966 में इनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद राजस्थान के जयपुर में इन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डीएससी किया। डीएससी करने के बाद डॉक्टर डब्ल्यू डर्जियान के संपर्क में आया, जो अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। इनका इंटरेस्ट बॉटनी में आया, टिश्यू कल्चर में और एम्ब्रियोलॉजी में आया। इनकी वजह से ही दिल्ली में जो बॉटनी डिपार्टमेंट है, इन्हीं की वजह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इनको 2 अवार्ड मिला, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और दूसरा अवार्ड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड अकादमी। ये तो इंट्रोडक्शन था साइंटिस्ट के बारे में। अब हमारा जो चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले दिया हुआ है लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब से बर्थ करता है तब से लेकर के नेचुरल डेथ तक लाइफ स्पैन कहलाता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेम साइज़ का है तो उसका लाइफ स्पैन सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बनियान ट्री है, मैंगो ट्री है, दोनों का जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग है। क्रो है 15 साल, पैरट है 140 साल। इस प्रकार से जो अमीबा पैरामीशियम है इमॉर्टल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल होते हैं। अब हम चलते हैं, हाँ कुछ यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, जैसे एलिफेंट है 60 साल जीता है, रोज़ है 5 से 7 साल, डॉग है 10 से 13 साल, बटरफ्लाई है 102 वीक, बनियान ट्री है 25 साल, काऊ है 20 से 25 साल, क्रोकोडाइल है 60 साल, हॉर्स है 25 से 30 साल, फ्रूट फ्राई है 102 वीक, राइस है 3 से 4 मंथ, टॉर्टाइस है 100 से 150 साल, बनियान ट्री है 300 साल। अब इसमें ईस्ट दिया हुआ है, बडिंग करता है, अनइक्वल बडिंग करता है, अनइक्वल बडिंग करके अपने संतान की उत्पत्ति करता है या नए संतान को बनाता है। और दूसरा है हमारा अमीबा, अमीबा बाइनरी फिजन करता है, बाइनरी फिजन करके 2 सेल का निर्माण करता है। तो ये पूरी जो हमारी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस एसेक्सुअल मेथड के थ्रू, मतलब इनको हम छोड़ देंगे। तो ये जो अभी मैंने समझाया, ये दोनों एसेक्सुअल के दोनों मेथड हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एसेक्सुअल के और कौन से मेथड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो इसको हमको रफ करना पड़ेगा, रफ करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आप लोग को ध्यान रहे कि चैप्टर पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए। जो ये चैनल है आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी देगा बायोलॉजी के बारे में। तो इस प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि आप ही लोगों को और नए लोगों को जुड़ने का मौका मिले, जानने का मौका मिले और पढ़ने का मौका मिले। हाँ, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुछ नाम है वो हम बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे हमारा हाइड्रा है, हाइड्रा है, ये बडिंग करता है, बडिंग करता है, ठीक है। हम लिख देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमारा आता है सबसे पहले हाइड्रा। हाइड्रा बडिंग करता है। इसके बाद
हमारा स्पंज है पोरीफेरा का स्पंज है। स्पंज जेम्यूल का निर्माण करता है, ठीक है। फिर हमारा है क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर होता है, क्लेमाइडोमोनास जो स्पोर का निर्माण करता है, ठीक। और हमारा लास्ट है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ये कोनिडिया बनाता है, कोनिडिया से अपनी संतान की उत्पत्ति करता है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो हाइड्रा का बडिंग है, स्पंज का जेम्यूल है, क्लेमाइडोमोनास का जूस्पोर है और पेनिसिलियम का कोनिडिया है। ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे जिसको हमने आपको बताया। अब मैंने पहले बता दिया था कि जो हमारे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल होते हैं, मतलब वो अमर होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा हमारा है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, एसेक्सुअल मेथड से वेजिटेटिव प्रोपग्यूल का निर्माण करता है और प्रोपग्यूल से निर्माण करके एक नए फ्रूट का या एक नए प्लांट का डेवलपमेंट कराते हैं। जैसे पोटैटो है, पोटैटो है, हम इसको ट्यूबर भी बोल सकते हैं, या आई भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा है जिंजर, और टर्मरिक, बनाना, ये राइजोम के थ्रू करता है। तीसरा हमारा है बुलबिल, अगेव के थ्रू करता है। चौथा हमारा है ब्रायोफिल्लम, एडवेंटेशियस बड बनाता है। एडवेंटेशियस बड बनाता है। फिर हमारा है इकॉर्निया, इकॉर्निया ऑफसेट का निर्माण करता है। इकॉर्निया को वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं क्योंकि बंगाल में इसने तबाही मचाई थी। इसको बाहर से लाया गया था, इसके जो लीफ हैं उसके शेप साइज़ को देख करके, इसका जो फ्लावर है, इसके फ्लावर के अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर लाया गया था, लेकिन इन्होंने बहुत तबाही मचाई। वाटर हाइसिंथ इसीलिए कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल क्योंकि सबसे पहले इन्होंने बंगाल में तबाही मचाई थी। अब इसके अलावा भी एनसीईआरटी में कुछ दिए हुए हैं, जैसे शक्कर है, मिंट या क्राइसेंथेमम के थ्रू करता है। शक्कर किसके थ्रू करता है? शक्कर किस में होता है? मिंट में। मिंट मतलब पुदीना होता है। और कुछ एक आध एग्जाम्पल दिए हुए हैं। रनर ग्रास में होता है, रनर ग्रास में होता है। और इसके बाद है बल्ब, जो कि ऑनियन में होता है। बल्ब, बल्ब किस में होता है? ऑनियन। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सारे पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल मेथड, लेकिन इस
वीडियो के बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये वीडियो जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और जितना हो सके उतना ही आप पढ़िए और रिवीजन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।